चलो उस कंसेप्ट के ऊपर एक सम्स कर लेते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशंस 53। अनुपम, भूपिंदर एंड चंदर आर पार्टनर्स, तो तीनों पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:4:1. Chandar is given a guarantee that his share of profit in a year would be 50,000. क्या बोल रहा है? चंदर इज गिवन ए गारंटी दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन ए ईयर वुड बी 50,000, कि जैसा भी कंडीशन हो तुम्हें तो 50,000 का शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. डिफिशियंसी, अगर कुछ कम हुआ, इफ एनी, वुड बी बोर्न बाई अनुपम एंड भूपिंदर इक्वली. देखो एग्री रेशियो, इस जगह पे ये एग्री रेशियो है ना, इसीलिए इसको हम फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इक्वल है. और कौन गारंटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? अनुपम और भूपिंदर, दैट इज नॉट बाय द फर्म. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March sorry, net profit for the year ending 31st March 2020 was ₹4 lakh. तो 4 लाख का प्रॉफिट हुआ है. अब ये प्रॉफिट में से सबको देना इस रेशियो में. अब ये हम लोग देखेंगे जिसको गारंटी प्रोवाइड किया गया है, दैट इज गारंटीड पार्टनर, उसको कितना मिल रहा है, दैट इज उसको तो मिनिमम 50,000 मिलना चाहिए. एक्चुअली में कितना मिल रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है. एक बार कैलकुलेटर में कर ही लेते हैं. तो टोटल प्रॉफिट है 4 लाख डिवाइडेड बाई 910 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कितना मिलना है चंदर को 1 इंटू 1, दैट इज 40,000 मिलना है. 40,000 मिल रहा है एक्चुअली. और कितना उसको देना होगा? 50,000 देना होगा क्योंकि ये गारंटीड प्रॉफिट है. तो डिफिशियंसी प्रॉफिट कितना है? 50,000 माइनस 40,000 जो एक्चुअली में मिल रहा है. तो 10,000 किसको देना होगा? अनुपम और भूपिंदर को देना है. कितना, कौन सा रेशियो में देना है? दैट इज इक्वली देना है. तो 10,000 की इक्वली कितना होगा? अगर दो भाग करेंगे तो 5,000. तो क्या होगा? पहले याद रखना, मेरा जो काम है, मान लो ये अनुपम, भूपिंदर, चंदर, ये तीनों मिला के जो फॉर्म है वो मैं हूं. तो मैं क्या करूंगा? 4 लाख तो ये तीनों के बीच में जो पीएसआर उसी से मैं बांट लूंगा. बाद में जाके कैपिटल एडजस्टमेंट्स होगा क्योंकि अनुपम और भूपिंदर ये दोनों मिलके गारंटी प्रोवाइड किया है ये चंदर को. इसलिए लास्ट में जाके इन लोगों का जो कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करना है, डेबिट करके चंदर को क्रेडिट करना है. तो चंदर में कितना आएगा? 10,000. और ये अनुपम अकाउंट को 5,000 से डेबिट करना है, भूपिंदर को 5,000 से डेबिट करना है, ठीक है. तो इसका जर्नल क्या बोला है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या इसका इंपैक्ट होगा थ्रू जर्नल, वो दिखाना है. चलो करते हैं, बहुत ही ईजी है. उस हिसाब से ही होगा जो लास्ट डिस्कशन हुआ था. जर्नल और इलास्ट्रेशंस कितना है? इलास्ट्रेशंस है हम लोग का 53, ठीक है. तो पहले प्रॉफिट जितना हुआ है ना, ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग. तो जो नेट प्रॉफिट हुआ है कहां पे हुआ है? आहिस्ते आहिस्ते करना है, हड़बड़ी नहीं करना है. जो नेट प्रॉफिट हम लोग डिटरमाइन करते हैं वो कहां पे डिटरमाइंड होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डिटरमाइंड होके बैठा हुआ है उसको तो पहले कहां पे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस में लाना है. इसलिए उसके ऊपर भी एक जर्नल देना होगा. तो उसका जर्नल क्या होगा हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं. पीएल अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि इसका क्रेडिट बैलेंस है, इसको फंड, इसका जो फंड है दैट इज प्रॉफिट, इसको पीएल अप्रो में टानना है, इसलिए इसको डेबिट करना है टू पीएल अप्रो अकाउंट. अमाउंट कितना आएगा? 4 लाख और इस जगह पे 4 लाख. इसके बाद ये आ गया पीएल अकाउंट से पीएल अप्रो में. अब क्या करना है? इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. इसका क्रेडिट बैलेंस है ना, मान लेते 2 सैलरी, ऐसा कुछ नहीं है. तो नेक्स्ट जो होगा वो होगा पीएल अप्रो अकाउंट डेबिट टू, 3 जन कौन कौन है? अनुपम्स कैपिटल अकाउंट टू भूपिंदर कैपिटल अकाउंट और लास्ट में चंदर, ठीक है.
अब इसको हम कौन से रेशियो में बांट देंगे, जो है पी एस आर, दैट इज 5:4:1। तो एक काम कर लेते हैं, देखते हैं 4 लाख डिवाइडेड बाई 10, ये मिल रहा है मिस्टर भूपिंदर को। अब इसको इंटू करेंगे 40,000 इंटू 5 तो आएगा 2 लाख, और ये इस जगह पे आएगा 1,60,000। बस। तो मेरा तो काम इतना दूर तक ही था, मेरा जो काम था ये तो जितना भी पीएल है उसको बांटने वाला काम मेरा था। अब इसके बाद कौन क्या गारंटी देके किसको बैठा हुआ है तो वो उसका काम है। तो वो हम लोगों को मुझे बोल रहा है कि भैया एक काम कीजिए, दैट इज मैं फार्म हूँ, एक काम कीजिए, हम लोग तो गारंटी दे के बैठे हुए हैं चंदर को 50,000 का, तो एक्चुअली उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्चुअली मिला है 40,000 का। तो जो डेफिशिएंसी है, जो डेफिशिएंसी वो तो 10,000 का है, जो हम लोग इक्वली देंगे। तो 5,000 एक काम कीजिए, मेरा जो अकाउंट आपके पास है ये 5,000 मेरे अकाउंट से अब डिडक्ट कर लीजिए, डिडक्ट कर लीजिए, और ये दोनों मिला के आप जो चंदर का अकाउंट है उसमें डाल दीजिए। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोगों का अकाउंट मेरे पास है, तुम लोग जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसके लिए एक जर्नल पास कर दूंगा। तो ये जो डिडक्ट करने के लिए बोल रहा है अनुपम और भूपिंदर को, तो डिडक्ट करने के लिए दैट इज लाइबिलिटी कम हो रहा है, कैपिटल कम हो रहा है, अगर कैपिटल कम होगा तो उसको डेबिट करना है। तो एस ये क्या है, कैपिटल एडजस्टमेंट लिख देंगे बाद में, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। बस हो गया। इस जगह पे 5,000, इस जगह पे 5,000 और इस जगह पे 10,000, हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट्स। यही तो था। देखो ये देखने से भी पता चल जा रहा है कि इसको मिल रहा है किसके अकाउंट से, इसके और इसके अकाउंट से। तो ऑब्वियसली ये दोनों ने गारंटी प्रोवाइड किया इनको, तभी ना इसके अकाउंट से डिडक्ट होकर इस जगह पे आ रहा है। अगर यही फॉर्म प्रोवाइड करता तो इन नेट में पूरा एडजस्ट करके किसको कितना मिलना है वही मैं कर देता, मगर इस जगह पे तो फॉर्म ने गारंटी प्रोवाइड नहीं किया, या तो पार्टनर ने, इसलिए ये वाला एडजस्टमेंट ऐड हो जाएगा इस जगह पे। ठीक है, चलो।